गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको ये फिगर दिए हैं दो, इसमें आपको क्या करना है, एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी? एक्स की, वाई की और जेड की। ठीक है, तो ये दो फिगर दिए हैं, मैं इसमें आपको एक समझाऊंगी और फिर आपको अच्छे से उसको एक को समझना है ताकि आप सेकेंड वाला खुद कर सकें। ठीक है, सिंपल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस उन एंगल्स के बारे में ध्यान में रखना है। हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो मेनली हमें यहाँ पर इन दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखने हैं और लीनियर पेयर देखने हैं कि कौन से दो एंगल, कौन से एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं और कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे फिगर ये है इसका, अब आपको क्या करना है, वाई की, एक्स की और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये कैसे एंगल बना रही होंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो x है वो किसके बराबर होगा, 55 डिग्री के, और जो y है वो किसके बराबर होगा, z के। और ब्रैकेट में रीज़न लिखना बहुत कंपलसरी है कि आपने ये बात क्यों लिखी, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप ध्यान रखिए, अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको उसका रीज़न लिखना होगा कि वाई आर यू राइटिंग दिस। ओके, तो x बराबर 55 हो गया और y बराबर z हो गया। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आई गई, अब हमें किसकी निकालनी है, y और z की। अब आप ये देखिए, ये इस तरीके से एक लाइन है और एक ये, तो ये जो दो एंगल हैं, ये दो एंगल हैं, ये क्या बना रहे होंगे बच्चों, लीनियर पेयर बना रहे होंगे। कौन कौन से, y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। क्यों, हम ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं, देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो x और z भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आप कोई से भी दो का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए y मैंने यूँ लिखा रहने दिया, x मुझे 55 दिया है इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 180 माइनस 55 एंड यू विल गेट आंसर 125 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई, 125 डिग्री। अब y बराबर क्या है बच्चों, z, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 125 डिग्री। ओके, तो हमने इसमें दो एंगल्स का इस्तेमाल किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का और लीनियर पेयर का। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम वो उनको लिख देंगे कि वो इक्वल होंगे। लीनियर पेयर देख लेना है एंड बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी आपको निकालनी है उनकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 125 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री एंड x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो अब आप इसका पार्ट 2 खुद करेंगे, मैं देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। आप कोशिश करेंगे तो आपको ईजिली ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं, सिंपली आपको पढ़नी है और इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज ब्लैंक। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री है मीन्स 90 डिग्री। और सेकेंड वाला क्या है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उनके एंगल्स का मेज़र जो है उनका सम कितना होगा बताओ बच्चों, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री।
अब देखिए थर्ड वाला, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दो एंगल जो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वो सप्लीमेंट्री भी तो होते हैं ना, क्योंकि उनका सम भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ओके, फोर्थ देखिए, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म आ, तो वो क्या बनाएंगे बताओ मुझे, जब दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, है ना। मतलब लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नाउ कम टू फिफ्थ वन, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, मतलब जब दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स फॉर्म होते हैं, और वो एंगल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, अब ये देखिए सिक्स्थ वाला, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब दो लाइन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एंड इफ़ वन ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, तो जो अगर उनका एक पेयर है ना, वो कैसा है, एक्यूट एंगल है, मतलब दोनों, देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो आपको बताना है कि जो दो पेयर ही तो बनते हैं, तो एक पेयर अगर एक्यूट एंगल का है तो दूसरा पेयर कौन से एंगल्स का होगा। देखो अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाया था, देखो इसमें यही था, ये 55 था, ये भी 55 था, मतलब ये एक्यूट थे। तो दूसरे हमारे कैसे निकल के आए, 125 और 125, तो दूसरे पेयर कैसे निकल कर आए, ऑब्ट्यूज निकल कर आए। कैसे निकल कर आए, ऑब्ट्यूज, मतलब अगर एक पेयर एक्यूट दिया है तो दूसरा पेयर कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। कैसा होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, क्या आएगा यहाँ पर, आर ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, सभी को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। आपको ये फिगर दिया है और आपसे इस तरीके मतलब कुछ एंगल्स पूछे गए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब आपको इस फिगर में से बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड फिफ्थ वन इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। चलिए हम एक एक करके फटाफट से निकालना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको बताना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालने हैं। ये आप ये देखिए कौन कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक ये है और एक ये है, कौन सी, AC और BD। AC कर रही है और BD। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कैसे है, एक्यूट है, छोटे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, देखो एक्यूट है, 90 डिग्री से छोटे हैं। और कौन कौन से बन रहे हैं, ये और एक ये पूरा ये। ठीक है ना, ये इसको अगर मैं अलग तरीके से बना दूं तो इस तरीके से तो बन नहीं है, अगर मैं लाइन इस तरीके से बना दूं, है ना, तो ये तो आपके एक्यूट हो गए, और ये जो बड़े बड़े हैं दैट इज़ ऑब्ट्यूज। मतलब आप इस फिगर में देखेंगे तो ये तो एक्यूट है और ये कैसे हैं, ऑब्ट्यूज है। कैसे हैं बच्चों, ये ऑब्ट्यूज हैं। तो वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए बच्चों, देखिए AOD, नेमिंग करना सभी को आता है ना, O है ना बीच में सेंटर, तो AOD, और कौन सा हुआ, BOC। तो कौन कौन से हो गए, AOD एंड BOC। कौन कौन से हो गए बच्चों, एंगल AOD एंड एंगल BOC। नाउ कम टू सेकेंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब आपको एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं बट वो कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब उनका सम या जो वो फॉर्म कर रहे हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए। तो देखो आप ये देख रहे हैं, ये 90 है, ये 90 है
और ये 90 है ना। तो अब यहाँ पर तो कोई है नहीं है, तो ये तो एडजेसेंट है नहीं, यहाँ पर ही तो हुए। कौन कौन से हो गए? एंगल AOB और एंगल EOA। कौन कौन से हो गए बच्चों? यही तो दो हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो कौन कौन से हो गए? एंगल EOA एंड एंगल AOB। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपसे पूछा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हो बट बोथ आर इक्वल, दोनों कैसे हों? इक्वल हो। अब देखो सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये पूरा आप देखेंगे, ये पूरा ध्यान से समझिएगा, ये पूरा आप देखेंगे ये कैसा है? 180 डिग्री है ना। तो कौन कौन से एंगल सप्लीमेंट्री हो गए? एंगल BOE। कौन कौन से हो गए? एंगल BOE एंड एंगल EOD, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, 90 डिग्री के है ना दोनों ही, और ये कैसे भी हैं? सप्लीमेंट्री भी हैं। तो कौन कौन से हो गए? एंगल BOE एंड एंगल EOD। ओके, नेक्स्ट देखिए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब सप्लीमेंट्री हो बट दे आर अनइक्वल। अब आप देखिए, ये देखिए ये AC और ये देखिए OD। ये पूरा 180 डिग्री है, आप देख रहे होंगे ये पूरा कैसा है? 180 डिग्री है ना। तो कौन कौन से हो गए एंगल इसमें? और ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो ये कैसे हैं? अनइक्वल है। कैसे हैं बच्चों? अनइक्वल है। तो कौन कौन से हो गए बताइए, इसका नाम आप मुझे बताइए। एंगल AOE एंड एंगल EOC। कितना क्या हो गया? एंगल AOE एंड एंगल EOC। ओके, आया सभी को समझ में? अब फिफ्थ वन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब एडजेसेंट एंगल हूँ लेकिन वो क्या नहीं बनाए बच्चों? लीनियर पेयर ना बनाए। देखते हैं कौन कौन से एंगल हैं ऐसे। अब देखिए, हम ये देखा हमने ये एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल AOE। देखो एंगल AOB और AOE ये कैसे हैं? एडजेसेंट है और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, है ना। ये देखेंगे हम कौन कौन से, ये वाला एंगल AOB और AOE ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं ना, नहीं बना रहे। तो ये कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये भी तो आपके एडजेसेंट हो गए। AO मैं बोल रही हूँ, आप उसको देखिए। AOE एंड EOD, देखो AOE और EOD इनकी कॉमन आर्म है EO, है ना, कॉमन वर्टेक्स है O, और ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे ना लीनियर पेयर। तो कौन कौन से हो गए? एंगल AOE एंड एंगल EOD। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब और कौन कौन से हैं देखो, EOD, एंगल EOD ये भी तो ले सकते हैं हम। कौन कौन से देखो, ये वाला, ये और ये भी तो एडजेसेंट एंगल है ना, इनकी भी कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म है OD। तो कौन कौन से हो गए? EOD एंड COD। कौन कौन से हो गए? EOD और COD। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला BOD और DOC ये एडजेसेंट तो हैं बट दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये देखो पूरा लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर में नहीं आएंगे। तो कौन कौन से हो गए? ये 3 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश होता है, और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। मीन्स वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 5.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। टिल देन आपको यहाँ तक अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है। बाय बाय, टेक केयर।